ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। आप सभी को शुक्र प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय शिव शंभु। सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने से कई कष्ट दूर हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में की जाती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है, बिगड़े हुए कार्य सुधरने लगते हैं। इस विशेष दिन पर रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव पर जल अर्पित करने से कई प्रकार के रोग दोष और समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इस दिन व्रत का पालन करने से आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्ति होती है। साथ ही इससे देवादिदेव महादेव अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव इससे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा पढ़ें, आरती करें और प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को ध्यान में रखते हुए रात्रि जागरण करें। अब चलिए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंभु। चलिए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे। कुछ समय बाद धनिक कुमार का भी विवाह हो गया, लेकिन गौना शेष था, इसलिए धनिक कुमार की पत्नी अपने मायके में थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्री की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूत का डेरा, यानी कि नारियों के बिना घर भूत का डेरा होता है। धनिक कुमार ने यह सुना तो तुरंत ही अपने पत्नी को घर लाने के लिए निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उसके घर से विदा करवाकर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक कुमार ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जाने पर भी सभी ने धनिक कुमार को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह विदा कराने की जिद पर अड़ा हुआ था। धनिक पुत्र के हठ के कारण कन्या के माता पिता को विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के पश्चात पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा सामान लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुँचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद वैद्य ने बताया कि उसकी 3 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के बारे में बताया और उससे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित ससुराल चला गया। वहाँ पर उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए। शुक्र प्रदोष के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी तथा सुननी चाहिए। इस दिन कथा सुनने तथा सुनाने तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरण करें।
उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन के सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष का काफ़ी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभो।